अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रशीद है। मैं बतौर फ़िज़िशियन सर्विसेज अस्पताल में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हमारे जो मिर्च मसाले वाले खाने हैं ये अल्सर करते हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि मिर्च मसाले वाले खाने अल्सर नहीं करते। अल्सर करते हैं तो हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में कुछ बैक्टीरियाज़ हैं जिसका हम कहते हैं एच पैलोराई। एच पैलोराई इन्फेक्शन है जो सबसे बड़ी वजह है मैदे के अल्सर की। उसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ जो हम दर्दों की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिस ग्रुप को हम एनसेड्स कहते हैं, जिसमें जैसे ब्रूफन है, डिक्लोरान है, ये ऐसी कॉमन दवाइयाँ हैं कि जो मैदे में अल्सर का सबब बनती हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले इन दवाइयों से परहेज़ करना है, बेजा दर्द की अद्वियात को इस्तेमाल करने से अपने आप को रोकना है। और अगर मैदे में कोई अल्सर बन चुका है तो उसका प्रॉपर इलाज है, वो 10 से 14 दिन का एक एंटीबायोटिक का कोर्स है जिसको हम करने से हम अल्सर से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। अल्सर किसी भी उम्र के अफराद को हो सकता है, आया कि वो अद्वियात से होता है, आया कि हमारे वो इस इन्फेक्शन की वजह से होता है, या किसी और एसोसिएटेड सिम्पटम्स की वजह से होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सी अद्वियात हैं जो कि हर सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में अवेलेबल हैं। मरीज़ों को ये समझना है कि अगर ये 10 से 14 दिन का ये कोर्स कर लेंगे तो इस मरज़ से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकते हैं। बहुत सारे हमारे खाने, जैसे मैंने पहले बात की कि मिर्च मसाले वाली अशिया, तेज़ चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोक, और इसके अलावा जितने भी बाज़ार के जो पैक्ड जूसेस हैं ये हमारे मैदे के अल्सर को बढ़ा सकते हैं। मैदे की अल्सर की वजह नहीं बनते, लेकिन मैदे के अल्सर को ये इरिटेट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मरीज़ों ने इस चीज़ों से परहेज़ करना है कि वो बाज़ार की अशिया से परहेज़ करें, जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक 10 से 14 दिन का कोर्स है उसको करें, और वो ऐसी ग़िज़ा लें कि जिससे ये मरज़ बेहतर हो सकता है, जिसमें हमने कोशिश करना है कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, उसके अलावा ग्लूटामेट वाली प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हम दही ले सकते हैं, बग़ैर मलाई के दूध ले सकते हैं। इन चीज़ों से मैदे की अल्सर को हील होने में भी फ़ायदा मिलता है। जो मैदे के अल्सर में मुब्तला अफराद हैं वो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्होंने बिल्कुल वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में आती है तो हमारे जिस्म में जो मैदे में तेज़ाब रिलीज़ होता है उसकी मिक़दार पहले से बढ़ जाती है, वो मैदे को तंग करती है और अल्सर उससे बढ़ सकता है। ऐसे अफराद जो मैदे के अल्सर का शिकार हैं वो बिल्कुल स्ट्रेनस या हैवी एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कोशिश करनी है कि वो बिल्कुल टाइट और बिल्कुल स्किन फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, हल्के कपड़े पहने, पेट को बिल्कुल रिलैक्स रखें, ज़्यादा वेट ना उठाएं, ज़्यादा वज़नी चीज़ ना उठाएं। सबसे पहले ये समझ लें कि हामिला ख़वातीन अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कुछ माह तक रोज़े रख सकती हैं, उसके बाद वो रोज़े नहीं रख सकती। तो ये कोशिश करें कि पहले ट्राइमेस्टर में या पहले 4-5 माह तक वो रोज़ा रख सकती हैं। उसके बाद उनकी बॉडी में ऐसी तब्दीली आ चुकी होती है कि जिससे उनकी शुगर लो हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, या कई मसले आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में उन्होंने बिल्कुल रोज़े से इज्तनाब करना है। उनके लिए हुक्मन इजाज़त भी है और वो इसको बाद में रख भी सकती हैं। हमें अपने आप से कुछ दवाई ऐड नहीं करनी है, अपने आप से कोई ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसके हमें इफ़ेक्ट्स का या साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता। जो भी हमने दवाई लेनी है किसी सर्टिफाइड फिजिशियन या मुआलिज से लेनी है, ना किसी हकीम से लेनी है, ना किसी रिश्तेदार की कोई बात माननी है, ना किसी दूसरे ऐसे तबीब की जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, उसकी दवाई हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। जो मैदे के मरज़ में मुब्तला हैं या मैदे का अल्सर है, चाहे वो देसी घी हो चाहे वो आम घी हो, किसी भी सूरत में उनके लिए ये घी बेहतर नहीं है। हम बार बार इस बात पे फोकस करते हैं कि तली हुई चीज़ें, तेज़ घी वाली चीज़ें, ऑयल वाली चीज़ों से उन्होंने परहेज़ करना है। उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आती हैं। जो बंदा वेल हाइड्रेटेड है, पानी अच्छा पीता है, अपने सारे दिन में पानी का काउंट पूरा रखता है, तो उसके चेहरे की जो स्किन की जो ताज़गी है वो बरकरार रहती है। जो मैदे के मरीज़ हैं अक्सर उनको मुंह में छाले बनना, मुंह में
कड़वा पानी आना, मुंह में तेज़ाबियत रहना, ऐसे मरज़ हो सकते हैं, लेकिन उनका चेहरे की ताज़गी या चेहरे की जुर्रियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जी, हमारे यहाँ ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अगर किसी मरीज़ को मैदे का अल्सर हो गया है तो क्या वो ठीक हो सकता है? तो इसमें ये समझने की बात है कि अगर किसी मैदे का अल्सर हो चुका है और वो उसका परहेज़ करता है और उसकी अद्वियात पूरी ले लेता है, तो वो इस मरज़ से हमेशा के लिए जान छुड़ा सकता है। ये है FM सेहत ज़िंदगी 103.8